जी के आदरणीय ऋषि आचार्य जी और सारी संगत, सबसे जय श्री कृष्णा, जय श्रीराम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु दीन दयाल मुझ पर कृपा कीजिए, नानक नजर निहाल कार्य हमरे सिद्ध भय। सद्गुरु संत सदाराम जी थे शिव जी के अवतार, दीनहीन सुख दात्र प्रभु थे जन जन के आधार। जय जय सदाराम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए आइए 2 मिनट भगवान सूर्य से उस शक्ति को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो सके, जिससे ये संसार प्रकाशित हो सके। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में ले लें, हिमालय के ऊपर उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। मनी मन कल्पना करें कि आप गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और सामने हिमालय पर्वत आपके सामने हैं, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी से, बर्फ से ढका हुआ संपूर्ण हिमालय का वो दिव्य पर्वत, ऋषियों का केंद्र, दिव्य सत्ताओं का घर, ऐसा विरालय पथ, और उसके सर्वोच्च चोटी से उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य, परमात्मा का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, चेतना का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, जीवन का प्रतीक, भगवान सूर्य की उदयमान सूर्य मंडल को देखते हुए स्वर्णिम सूर्य के समान, सोने के समान तेज, और ध्यान करते रहें अपने शरीर के ऊपर भगवान सूर्य की किरणें आ रही है। वो दिव्य किरणों से आपका शरीर, आपका रोम रोम, आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश अपने नाभि मंडल में, नाभि जो हमारा नेवल सेंटर है, हमारा नेवल है, उसमें भगवान सूर्य की किरणों का प्रवेश देखें, और भगवान सूर्य की इन दिव्य किरणों से आपके शरीर के अंदर पूरी तरह रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरा शरीर तेजस्वी बन रहा है, शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। भावना करते रहें, जितनी प्रगाढ़ भावना होगी उतना परिणाम भी प्रगाढ़ होगा। सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश नाभि केंद्र में, रोम रोम में चेतना, रोम रोम में ऊर्जा, रोम रोम में शक्ति का एहसास। अब भावना करें कि सूर्य की किरणें आपके हृदय स्थान में प्रवेश कर रही है। नाभि केंद्र हमारा स्थूल शरीर का स्थान है और हृदय हमारा सूक्ष्म शरीर का स्थान है। सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का जागरण हो रहा है, मन, विचार, भावनाएं पवित्र हो रही है। हृदय में भगवान सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश, साधक का सूक्ष्म शरीर जागृत, सूक्ष्म शरीर विकसित, ऊर्जान्वित, शरीर में तेज तो मन में ओज। अब भावना करें कि भगवान सूर्य की दिव्य किरणें आपके आज्ञा चक्र में, दोनों भ्रू मध्य के बीच जहां तिलक लगाते हैं, उस स्थान पे भगवान सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही है। द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, आज्ञा चक्र का स्थान, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स का स्थान, और आज्ञा चक्र कारण शरीर का स्थान है। भावना करें कि आपके कारण शरीर में भगवान सूर्य की किरणों का प्रवेश हो रहा है। कारण शरीर भगवान की, सूर्य की उस ऊर्जा से, उस ऊष्मा से पुलकित हो रहा है। सहज बोध, आत्मबोध, तत्वबोध जागृत हो रहा है। दूरदृष्टि का विकास हो रहा है। परमात्मा से स्वयं की चेतना की एकता का अनुभव हो रहा है। भक्त और भगवान की एकता, गुरु और शिष्य की एकता, परमात्मा और भक्त की एकता, साधक की एकता, इसका अनुभव आज्ञा चक्र पर होगा। भगवान सूर्य की इन दिव्य किरणों से साधक का स्थूल शरीर जागृत, साधक का सूक्ष्म शरीर जागृत, साधक का कारण शरीर जागृत, स्थूल शरीर विकसित, सूक्ष्म शरीर पुलकित, कारण शरीर जागृत। तीनों शरीरों के माध्यम से हमारी चेतना का जागरण, हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण, हमारी भावनाओं का पवित्रीकरण।
भगवान सूर्य के इस दिव्य ध्यान से हम मन ही मन उनको प्रणाम निवेदित करते हुए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को निर्मल करिए और उसे सन्मार्ग में प्रेरित करिए, अपनी ओर प्रेरित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में गायत्री को प्रयोग करके देखें, एक साइंस के स्टूडेंट की तरह प्रयोग करके देखें। एक माला गायत्री की नियमित रूप से अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए, सदगुरु के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूर्व दिशा में बैठकर एक माला गायत्री की आप स्वयं करके देखें। 30 दिन तक एक्सपेरिमेंट करें और 30 दिन के बाद में अपना लेखा जोखा अपने सदगुरु के सामने रखें कि आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आए। क्या आपके जीवन में प्राण शक्ति का संचार बढ़ा? क्या आपके जीवन में उत्साह और उमंग बढ़े? क्या आपके जीवन से निराशा हताशा कम हुई? क्या आपके जीवन में यश की प्राप्ति हुई? ऐसी अनेकों, ये जो 24 सद्गुण मैंने बताए थे, ये 24 के 24 सद्गुणों की प्राप्ति आपको इस एक गायत्री के मंत्र से होगी। और उसी के ऊपर आज का ये सत्र है कि गायत्री की ये जो 24 शक्ति धाराएं हैं ये कौन सी हैं और किस प्रकार ये हमारे जीवन को निहाल कर सकती है, किस प्रकार ये हमारे जीवन के अंदर उन सारे सुखों संपदाओं को, अनुभूतियों को ला सकती है जिसके लिए हम अब तक इधर उधर भटक रहे थे। देखिए, हमारे वेदों में, वेदों के अंदर जितने भी सूक्त आते हैं उन सारे सूक्तों के एक एक देवता हैं। कहीं कहीं किसी सूक्त में 2 देवता भी हैं, लेकिन मुख्यतः प्रत्येक सूक्त के एक देवता हैं जो वैदिक देवता कहलाते हैं। उस सूक्त को देखने वाले एक ऋषि हैं, उस सूक्त का एक छंद होता है। तो किसी भी सूक्त के निर्माण के पहले उसमें वहां पर उनके देवता का नाम लिखा होता है, उनके ऋषि का नाम लिखा होता है, जिसको वो वैदिक सूक्त जो है प्रत्यक्ष हुए थे। तो वेदों में 24 देवताओं का नाम आता है। अग्नि, प्रजापति, चंद्रमा, ईशान, सविता से लेकर अश्विनी कुमार तक ये 24 देवता अनेकों वेद मंत्रों के इष्ट माने गए हैं, देव माने गए हैं, है ना। तो ये तो हो गए 24 देवता। अब इन्हीं 24 देवताओं को जब पौराणिक काल आया तो ऋषि मुनियों ने जनता के सामने, लोगों के सामने सरल तरीके से इसको रखने के लिए भगवान के 24 अवतारों का सिद्धांत बताया कि वही एक अखंडानंद परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, निराकार निर्विकार परमात्मा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं करने के लिए अपने आप को संसार में अवतरित करते हैं। अवतरित होने का मतलब है अवतरण, ऊपर से नीचे की ओर आना, इसको अवतार कहा जाता है। तो वही सच्चिदानंद शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा अपने आप को 24 रूपों में अवतरित करते हैं, जिसमें पहला अवतार नारायण अवतार, फिर हंस अवतार, फिर यज्ञ पुरुष अवतार, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, परशुराम, नारद, धन्वंतरी, सनत कुमार, दत्तात्रेय, कपिल, ऋषभदेव, हयग्रीव, मोहिनी अवतार, हरि अवतार, प्रभु अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, व्यास अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। मुख्य रूप से संसार में हम मानते हैं 10 अवतारों को, लेकिन अगर आप देखें वैदिक साहित्य को, पौराणिक साहित्य को, तो आपको वहां पर 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और जिस प्रकार ये 24 अवतार हैं, उसी प्रकार इन 24 अवतारों की 24 शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान की उपासना पुरुष के रूप में भी की है और भगवान की उपासना प्रकृति के रूप में, देवी के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में ही भी की है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रत्येक रूप में ईश्वर की हमने उपासना की। हमने ईश्वर को अर्ध नारीश्वर माना है। उनके अंदर पुरुष तत्व को भी ध्यान किया गया, उनके अंदर मातृशक्ति को भी ध्यान किया गया,
तो जो लोग मातृ सत्ता से कनेक्टेड रहते हैं, कोई कोई होता है जिनको अपने जीवन में अपने पापा बड़े प्यारे होते हैं, किसी किसी को मम्मी से विशेष लगाव होता है, तो अगर जिसको मातृ सत्ता में श्रद्धा रहती है, उनके लिए उन्हीं ईश्वर की मातृ स्वरूपों की कल्पना की गई, जिसमें आद्य शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता से लेकर त्रिपुरा तक, ऐसी ये 24 शक्तियों की कल्पना जो है ये किसमें की गई है? मातृ शक्ति के स्वरूप में की गई। तो अब सवाल ये होता है कि हमारे को अगर इतने हमारे अवतार हैं, इतने रूपों में हमने अपने भगवान की आराधना करनी है, तो हम कैसे करें? आज के समय में तो मनुष्य इतना ज्यादा व्यस्त है कि सुबह में उठ के वो अपने माता पिता को प्रणाम भी नहीं करता। ऐसे में इन सभी अवतारों की, इन सभी दिव्य सत्ताओं की, देव शक्तियों की आराधना कैसे संभव है? चलिए, हमने सोमवार को शिव जी की आराधना कर ली, मंगलवार को हमने हनुमान जी की आराधना कर ली, बुधवार को हमने गणपति की आराधना कर ली, गुरुवार को हमने गुरुदेव की आराधना कर ली। ये सब 7 दिनों में तो 7 दिव्य सत्ताओं का स्मरण हम कर सकते हैं, लेकिन 24 का कैसे करेंगे? और फिर मन भी नहीं होगा कि किसको छोड़ दें, मत्स्य अवतार की कभी पूजा नहीं करें, और धन्वंतरी को छोड़ दें, और दत्तात्रेय को छोड़ दें। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सभी के अपने अपने वरदान हैं। तो क्या करें फिर? किसकी पूजा करें, किसकी न करें? जब ये इस प्रकार के संभ्रम की, विभ्रम की स्थिति हमारे में उत्पन्न होती है, तो क्या हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पे विचार नहीं किया होगा कि आगे चल के मनुष्य के पास में ये इतना समय नहीं रहेगा कि वो 24 के 24 दिव्य शक्तियों का अलग अलग पूजन अर्चन करे? मित्रों, ये विचार उनके मन में था, और इसीलिए गायत्री मंत्र के अंदर इन 24 के 24 शक्तियों की, 24 शक्ति धाराओं की, ईश्वर की इन शक्ति धाराओं की संयोजना कर दी गई। उनको गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर से जोड़ दिया गया, और वही आज का हमारा विषय है, जिसमें विश्वामित्र तंत्र के अंदर, ये जहां से हम रेफरेंसेस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है कि ये मन मत है या ये शास्त्र मत है। तो ये शास्त्र मत है, इसको हमें समझना है। विश्वामित्र तंत्र के अंदर गायत्री के, भगवान सूर्य की इन 24 शक्ति धाराओं का विशेष उल्लेख आता है। ये यहां से आप देखना शुरू करें, आद्य शक्ति से, आद्य शक्ति से लेकर ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी से लेकर सिद्धि तक ये गायत्री की 12 शक्तियां हैं, और फिर सावित्री से लेकर त्रिपुरा तक ये 24 शक्तियां हैं। जीवन में जो समय को बांटा गया है, काल चक्र को भी बांटा गया है, वो 24 घंटों में बांटा गया है ना? और जितनी भी ऋतुओं को माना गया है, संवत्सरों को माना गया है, तो उसके अंदर भी 12 मास को माना गया है। तो ये काल चक्र पूरी तरह से व्यवस्थित है। इस 12 महीने के अंदर प्रत्येक माह में 2 पक्ष पड़ते हैं, चाहे उनको एकादशी से जोड़ लें, चाहे उनको नवमी से जोड़ लें, चाहे उनको सप्तमी से जोड़ लें। ये जो 2 पक्ष आपको मिलते हैं, ये मिलके 24 होते हैं, और प्रत्येक पक्ष के हिसाब से, प्रत्येक माह के हिसाब से भगवान सूर्य अपनी अवस्थाओं को बदलते रहते हैं। भगवान सूर्य के भी 12 अवतार माने गए, द्वादशादित्य माने गए, और इसी प्रकार ये 24 शक्तियों के माध्यम से परमात्मा, पूर्ण परमात्मा इस संसार को लाभ प्रदान करता है। इसलिए क्या करना है? गायत्री के उन 24 अक्षरों के माध्यम से इन 24 देव शक्तियों की आपने पूजा करनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो आपको उस पेड़ को सींचने के लिए आपको उसके पत्तों पर, उसके फलों पर, उसके फूलों पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को सींचना है तो केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो, सारे पेड़ तक अपने आप वो पानी पहुंच जाएगा, पेड़ पोषित, पल्लवित, पुष्पान्वित होता रहेगा। लेकिन अगर आपने जड़ों को छोड़ दिया और पेड़ों के केवल पत्तों पर पानी डाला, तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि वो पेड़ सूख चुका है। आप खूब सेवा करेंगे जड़ों को छोड़ के बाकी के पेड़ के अंग की, तो भी वो पेड़ ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि कैसे ये जड़ के रूप में गायत्री हम अपने सनातन समाज तक, सनातन धर्म तक पहुंचा दें। अगर वो सनातन धर्म अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा, गायत्री और वेद से जुड़ा हुआ रहेगा, तो अपने आप उसके जीवन में इन सारी शक्तियों का प्रवेश होता रहेगा। जब जब उसको जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, वो प्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने के लिए वहां पर प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार गायत्री मंत्र की रचना हुई कि उसके अंदर इन 24 देव शक्तियों को माना गया। अब हम एक एक करके बात करेंगे।
दो पक्ष समाज में होते हैं, एक पक्ष होता है ज्ञान का, एक पक्ष होता है विज्ञान का, एक पक्ष होता है थियरी, एक पक्ष होता है प्रैक्टिकल। किसी को कहें कि आपको केवल अपना जीवन थियरी के आधार पर जीना है, वो उसका जीवन भी जीना मुश्किल होगा, और किसी को कहें कि प्रैक्टिकल करना है बिना थियरी के, तो प्रैक्टिकल भी असंभव होगा जब तक आपको थियरी नहीं पता होगी। तो एक लाइन होती है हमारी टेक्निकल या प्रैक्टिकल, और एक होता है उसका बेस, उसका थियरी। इसी तरह परमात्मा की इन 24 शक्तियों को दो अलग अलग फैकल्टीज में डिवाइड कर दिया गया है, दो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। पहली शक्ति परमात्मा की जो है वो कैसी है? वैदिक शक्तियां हैं। ये वैदिक शक्तियां कौन कौन सी है? आद्य शक्ति से लेकर सिद्धि तक ये जो शक्तियां हैं ये कौन सी है? ये 12 वैदिक शक्तियां हैं परमात्मा की, जो हमें ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाती है, जो हमारे जीवन में ज्ञान को, आत्मिक गुणों को विकसित करती है। और परमात्मा की तांत्रिकी शक्तियां, जिनको हम टेक्निकल फैकल्टीज कहते हैं, जिनको हम, अब आज के समय में तो तंत्र शब्द भी बदनाम हो गया, लेकिन तंत्र का अपने आप में जो मतलब होता था वो होता था सिस्टम। तंत्र को एज इट इज अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो किसी भी चीज का सिस्टम। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र काम कर रहे हैं। कैसे? एक तंत्र है पाचन तंत्र, एक तंत्र है श्वसन तंत्र, इसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। एक तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, जिसके माध्यम से मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। एक तंत्र है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं कि हमारी नस नाड़ियों के माध्यम से जो बातें मस्तिष्क तक जाती है वो हमारा तंत्र है। एक हमारा धमनियों का तंत्र है, शिराओं का तंत्र है। इस प्रकार अनेक प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में भी काम कर रहे हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो जो हमारे जीवन में सिस्टम्स को लेकर आ पाए, अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के सिस्टम की रचना इस जीवन में हमको करना पड़ती है, उन सिस्टम्स को जो हमारे जीवन में लेकर आ पाए उनको कहा जाता है तांत्रिकी शक्तियां। तो भगवान की जो ये तांत्रिकी शक्तियां हैं उसमें सावित्री से लेकर त्रिपुरा तक ये तांत्रिकी शक्तियां मानी गई है। अब कोई कहे कि मुझे तो केवल नॉलेज से काम चल जाएगा, मुझे अपने सिस्टम्स को बनाना नहीं है, मुझे अपने तंत्र को व्यवस्थित नहीं करना है, तो भी बात नहीं बनेगी। कोई कहे कि केवल मैं तंत्र के ऊपर काम करूंगा, मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। आज डॉक्टर पहले थियरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल में उन सिस्टम्स को देखते हैं, तब जाके इलाज कर पाते हैं। इसी तरह अगर हमें अपने जीवन में हर प्रकार से विकसित होना है, हर प्रकार से अपने जीवन को प्रफुल्लित करना है, उसको रिद्धि और सिद्धियों से भरना है, तो भगवान की इन दोनों प्रकार की शक्तियों से लाभ उठाना हमें आना चाहिए। और इतना सारा लाभ उठाने के लिए हमें कोई बड़ी बड़ी विशेष साधनाओं की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े तप करने की जरूरत नहीं है। आज ना हमारा शरीर इस प्रकार का है, ना हमारा आहार इस प्रकार का है, ना हमारी आयु इस प्रकार की है, ना हमारे पास में वातावरण इस प्रकार का है कि हम बड़ी बड़ी साधनाएं कर पाए। तो क्या किया गया? फिर उसके लिए इन्हीं सारी 24 की 24 शक्तियों को समाहित कर दिया गया। किसमें? इस गायत्री के महामंत्र में, जो ओम से लेकर प्रचोदयात तक 24 अक्षरों से बनता है। अब अगर आप अक्षर गिनेंगे तो आपको ऐसे 23 अक्षर ही दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि ये जो वितुर वरेण्यम है, उसको वरेण्यम जब उसकी व्याख्या की जाती है, तब उसको जब गिना जाता है तो उसको वरेण्यम कहा जाता है। अदरवाइज ये 23.5 अक्षर दिखाई देंगे। और इसमें विशेष रूप से एक बात मैं आपको बताऊं, ओम तो बीज है, भूर भुवस्व महाव्याहत्रियां हैं, इसके ऊपर कभी विशेष चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो मंत्र है वो शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, तो ये 3 चरण है, इसलिए इसको त्रिपदा गायत्री भी कहा जाता है। 3 पदों वाली गायत्री त्रिपदा गायत्री, क्योंकि इसके 3 चरण है और इस पूरे के पूरे छंद को गायत्री छंद कहा जाता है। और विशेष रूप से एक बात गायत्री मंत्र के बारे में जानने की है कि वेदों के अंदर बहुत से मंत्र हैं। वेदों की प्रत्येक ऋचा अपने आप में एक मंत्र ही है। हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथिवीं द्यामुते माम कस्मे देवाय हविषा विधेम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोद्य जायत अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये सब अलग अलग मंत्र हैं। हाँ, अग्ने नय सुपथाराये, ये एक अपने आप में एक मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये एक मंत्र है। लेकिन ये सारे मंत्र किसी वेद के किसी एक भाग में आए हैं। कोई मंत्र ऋग्वेद में आए हैं, कुछ मंत्र यजुर्वेद में हैं,
कुछ मंत्र सामवेद में, कुछ मंत्र अथर्ववेद में है, अलग अलग वेदों में अलग अलग मंत्र आए हैं। लेकिन गायत्री का मंत्र एक ऐसा विलक्षण मंत्र है कि वो ऋग्वेद में भी आया है, वो यजुर्वेद में भी आया है और वो सामवेद में भी आया है। इसलिए ये विशेष महत्व का मंत्र हो जाता है। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई। तीनों वेदों के अंदर, वेदत्रयी जिसको कहा जाता है, उनके अंदर ये गायत्री का महामंत्र आता है। ऋग्वेद के अंदर भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है और सामवेद। तो विशेष रूप से ये जानने समझने की बात है कि ये गायत्री की महामंत्र की इतनी महिमा है कि इसके अंदर ये 24 शक्तियां भगवान की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, ज्ञान और विज्ञान दोनों को समाहित करने वाली शक्तियां आपको गायत्री मंत्र से प्राप्त होती है। तो आज थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आज इन शक्तियों की ही बात करेंगे और ये शक्तियां हमें कैसे लाभान्वित कर सकती है। मनुष्य को प्रेरणा देनी हो तो उसको इसी तरह से देनी होती है कि ये काम करेगा तो इससे ये लाभ मिलेगा। तो लाभ की बात को सामने रख के ही हम जानेंगे कि कैसे इन शक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं, गायत्री के कौन से अक्षर से कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है और उसके लाभ क्या हैं, ये आज का मुख्य विषय है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी वैदिक शक्तियों की, जिसमें पहली शक्ति आद्य शक्ति। आद्य शक्ति यानी ओम मंत्राक्षर जो है उससे जो ये शुरू होती है, उसमें परब्रह्म परमात्मा स्वयं विराजमान। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणवाक्षर जो मूल मंत्र है इसके अंदर परमात्मा स्वयं विद्यमान है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। और इससे वरदान क्या मिलता है? ओम से सबसे पहला वरदान आपको मिलता है कि परमपिता परमात्मा अपने संपूर्ण स्वरूप से आपकी रक्षा करने लग जाते हैं। जो साधक नित्य प्रति ओंकार का, प्रणव का नाद करता है, उसको थोड़े दिनों में फील होता है कि उसके आसपास एक रक्षा कवच बना हुआ है। रक्षा कवच, रक्षा मंत्र हमारी संस्कृति में बहुत आए हैं। राम रक्षा कवच आया है, विष्णु रक्षा कवच आया है, भद्रकाली कवच आया है। तो ये सब रक्षा कवच हैं, लेकिन मूल रक्षा कवच छोटा से छोटा जिसको आप कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं वो है ओम। तो ये ओम जो है परमात्मा का स्वयं प्रतीक है, परब्रह्म परमात्मा का। इसलिए जो गायत्री की उपासना करता है, अब मान लीजिए आपने 108 बार गायत्री का जाप किया तो 108 बार आपका ओम का जाप अपने आप हो गया। 108 बार आपको परमात्मा की रक्षा की प्राप्ति स्वयं हो गई। ओम के तो अनेकों अर्थ हैं, फिर भी पूरे वैदिक साहित्य के बाद भी ऋषियों ने कहा कि ओम को संपूर्ण रूप से तो कोई जान ही नहीं सकता, ना इसकी कोई व्याख्या कर सकता है। लेकिन सबसे पहला परमात्मा का रक्षा स्वरूपी अर्थ आपको प्रकट हो जाता है। यह वरदान आपको मिल जाता है किसके माध्यम से? आदि शक्ति की आराधना करने से, गायत्री की आराधना करने। दूसरा विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि परमात्मा की 3 स्वरूपों में कल्पना की गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मातृ स्वरूप में उनकी जो कल्पना की गई, उसमें जगत का सर्जन करने वाली शक्ति को क्या कहा गया मित्रों? ब्राह्मी कहा गया। और सृष्टिकर्ता और सृजन की प्रमुख शक्ति के रूप में ये तत्सवितुर्वरेण्यम में ये जो स शब्द है, ये स शब्द जो है ये परमात्मा की उसी शक्ति का प्रतीक है, सतोगुण और सृजनात्मकता की वृद्धि। जब आप इस मंत्र में स शब्द का उच्चारण, स अक्षर का उच्चारण करते हैं तो आपको सृजन की शक्ति मिलने लग जाती है। वो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीजें खुद अपने तरीके से क्रिएट कर सकेगा। ये सृजनात्मकता की वृद्धि करने का काम ब्राह्मी शक्ति, जो ब्रह्मा जी की शक्ति है, उससे होने लगता है। गायत्री का अगला अक्षर वी, सवितुर्वरेण्यम। तो ये जो वी शब्द है, वी शब्द के देवता हैं विष्णु और शक्ति है इनकी वैष्णवी। और ये क्या करती है? विष्णु और वैष्णवी जगत का पालन करती है। तो जो वैष्णवी की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, ऐसे साधक की आंतरिक दरिद्रता दूर हो जाती है। क्योंकि संसार का पालन करने वाला खुद तो संपन्न होना चाहिए ना। संसार का पालन करने वाला या कुटुंब का पालन करने वाला, परिवार का पालन करने वाला अगर खुद दरिद्री होगा तो कैसे बात बनेगी? तो उस व्यक्ति के अंदर अपने आप लोगों की पालन करने की शक्ति आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत से परिवारों में आजकल, तो मैं विशेष रूप से देख रहा हूं गुरुदेव, कि हस्बैंड्स जो हैं, जो पुरुष वर्ग है, उसमें धीरे धीरे एक प्रकार की अकर्मण्यता आ रही है। अगर हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे हैं तो थोड़े वर्षों में मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिसमें पति ने काम करना ही बंद कर दिया। घर पे लेटा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दोस्तों में बैठा हुआ है, यार दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहा है। पत्नी काम कर रही है, पत्नी अपने परिवार को चला रही है, पत्नी रोजगार इत्यादि कर रही है, घर की आय पूरी की पूरी मातृसत्ता पे डिपेंड हो गई है।
अब उस व्यक्ति को लोग बहुत समझाते हैं, अरे तू भी कुछ काम कर लिया कर, अपनी पत्नी का साथ दे, कैसे बच्चे तेरे जो अभाव में जी रहे हैं, थोड़ा काम कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन उसके अंदर से वो इच्छा ही नहीं होती। गलती उसकी नहीं है, और हम भी नहीं समझ पाते कि यार इसके अंदर ऐसा क्या हो गया, पहले तो काम करता था लेकिन अभी सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? उसके अंदर से ये वैष्णवी शक्ति जो है लोप हो गई। अगर ये सारे 24 इंजेक्शंस हैं, मैं जो आप लोगों को संगत दे रहा हूं, ये 24 इंजेक्शंस हैं, जिसके अंदर जिस चीज की कमी है उसके अंदर वो वाला इंजेक्शन आप लगा दो गायत्री के माध्यम से, अपने आप, जैसे बॉडी के अंदर अगर हम मल्टी विटामिन खा लें तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सब हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं एक गोली से। वो एक मल्टीविटामिन की गोली है गायत्री का ये मंत्र। तो अगर आप किसी व्यक्ति को कहें कि ठीक है कोई काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तू एक काम करेगा, केवल एक माला गायत्री की रोज कर, आप देखेंगे थोड़े दिन में वो उठ के खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा यार मुझे तुम्हारा पालन करना है, मैं ये काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का मैं पालन करूंगा। वो शक्ति अपने अंदर, उसके अंदर विटामिन जो हैं वो जो कम हो गए थे वैष्णवी विटामिन, वो उसके अंदर बढ़ने लग जाएगा। ये जगत का पालन करने की विशेष शक्ति उसके अंदर आती है, अपने जगत का, अपने संसार का, अपने घर का, अपने कुटुंब का पालन वो करने लग जाएगा। चौथी शक्ति है गायत्री की तत्सवितुर। तो जो तू शब्द है, तू शब्द में जो देवता का वास है वो है भगवान शिव, और उनकी जो शक्ति का वास है वो शांभवी शक्ति है। और भगवान शिव या शांभवी शक्ति क्या करती है? उनके 3 नेत्र हैं। पुरानी चीजों का विनाश करके नवीन चीजों को जन्म देने की शक्ति, अज्ञान, अभाव और अशक्ति, इन तीनों को भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, शांभवी मां के हाथ में त्रिशूल है। तो 3 प्रकार के शूल, पहला शूल अज्ञान का, दूसरा शूल अभावों का, और तीसरा शूल अशक्ति का। इन तीनों को दूर करके साधक के अंदर वो शक्ति पैदा करती है कि वो अपने पुराने संस्कारों को, अपने पुराने कर्मों को दूर करता हुआ उसके अंदर एक नवीनता का जागरण होने लग जाता है। ये शांभवी शक्ति का प्रताप है। गायत्री के तू शब्द से ये शक्ति जागृत होती है। तत्सवितुर वरेण्यम का व आ गया, वह शब्द जो है वो वेद माता से संबंधित है, और इस शब्द का, इस बीज अक्षर का, इस अक्षर का जाप करने से विमल बुद्धि प्राप्त होती है। इसके देवता आदित्य हैं, स्वयं भगवान सूर्य इस व अक्षर के अंदर निवास करते हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिशोधन होने लग जाता है। मैंने अनेक लोगों को गायत्री करने के बाद जब उनका एक्सपीरियंस पूछा, दर्शन निहाल जी तो हमारे एक दूसरे ग्रुप में भी हैं जिसमें हम ये सब चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, हमने जब लोगों से पूछा गायत्री का मंत्र करने के बाद 1 महीने के बाद उनका अनुभव, तो उनके अंदर जो पहला अनुभव था वो ये था कि सर मन में ना उत्साह रहने लग गया है, मन के अंदर वो जो अहंकार रहता था वो अब थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गया है। ये क्यों हो रहा है उनको भी नहीं पता। मैंने आज आपके सामने ये साइंस रखी है कि ये व अक्षर जो गायत्री का है वो शरीर में जब बार बार आप व का जाप करते हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है जिससे कि आपकी बुद्धि विमल होने लग जाती है। ये वेद माता स्वयं इस व अक्षर में विद्यमान। गायत्री की अगली शक्ति देव माता। देव माता जो है वो देवताओं की जननी कही जाती है। गायत्री को वेद माता, देव माता और विश्व माता तीनों कहा जाता है, और तीनों शक्तियों को हम ध्यान से देखेंगे तो देवीय गुण हमारे अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर आप देखें कि उसके अंदर दान की भावना नहीं है, उसके अंदर श्रमशीलता नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, आप उसको कितना भी समझाएं, थ्योरेटिकली कितनी भी किताबें उसको लाकर दे दें, आप उसको बार बार रामायण पढ़ा दें, आप बार बार उसको गीता जी पढ़ा दें, लेकिन वो कहेगा मैं तो रोज सुनता हूं, लेकिन अंदर से वो भावनाएं नहीं आती कि मैं लोगों की मदद करूं, देने की भावना मेरे अंदर आती ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य, दुर्योधन ने स्वयं कहा है महाभारत में कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म से मेरा हटने का मन नहीं करता। तो ये जो हटने का मन नहीं करता, देने का मन नहीं करता, सच्चरित्रता का विकास मेरे अंदर नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ये साइंस हमको समझनी पड़ेगी। उसके अंदर से ये जो रे मंत्र की शक्ति है वो उसके अंदर से कम होने लगी। बार बार वो शब्द पर जीवन का आघात जो में होगा, इतना की तरंगे उसके अंदर वो देवत्व का गुण अपने आप ब्रह्मांड से खींच के लाएगी। वो उसका व्यक्तित्व बदलने का, परिष्कार करने का काम इस शक्ति से होने लगेगा।
अगली शक्ति के रूप में विश्व माता। विश्व माता कौन है? गायत्री का ही वो रूप जो कि एकता और आत्मीयता जगाता है। हमारी संस्कृति कहती है ना वसुधैव कुटुंबकम, अरे पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, वो बात की उद्घोषणा करने वाला ये हमारा समाज आज कितना ज्यादा अकेला हो चुका है, कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि अब विश्व की एकता तो छोड़ दीजिए, हम अपने छोटे से कुटुंब की एकता भी पूरी तरह से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। परिवार के अंदर आत्मीयता कम होती जा रही है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, लोगों के परिवार टूटते चले जा रहे हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, बच्चे बात नहीं मान रहे। ये क्यों हो रहा है? अब आप इसके लिए कितनी काउंसलिंग करेंगे, कितने पेरेंटल एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, कितने आप शादी के विशेषज्ञों के पास जाएंगे, कितने आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेंगे? मैं कह रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप केवल इस विश्व माता की शरण में आ जाइए जो कि नी अक्षर के अंदर स्वयं को प्रतिष्ठित किए हुए है। बार बार इस गायत्री मंत्र में जब तत्सवितुर वरेण्यम ये जो नी शब्द का उच्चारण होगा, आपके अंदर अपने आप अपने परिवार के को जोड़ने की शक्ति आने लग जाएगी। आप अपने आप अपने परिवार में आत्मीयता को लाने वाले मुख्य व्यक्ति के रूप में आ जाओगे। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने परिवार को जोड़ता है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर एकता अनुभव करता है। और जिसने दूसरे के अंदर स्वयं की एकता को अनुभव कर लिया, जिसने अपने स्वरूप को दूसरे के अंदर देख लिया, फिर वो किसी के साथ क्या अन्याय करेगा, वो किसी को कैसे लूटेगा, वो किसी की हानि कैसे करेगा, सबके अंदर उसको अपनी आत्मा का निवास दिखने लगेगा। वो हरेक के भला चाहेगा, क्योंकि हरेक के माध्यम से वो अपनी ही सेवा कर रहा है। तो ये विश्व माता नाम की जो शक्ति है गायत्री की, ये विशेष रूप से एकता और आत्मीयता को बढ़ाती है। मित्रों, अगली शक्ति गायत्री की जो है वो है ऋतंभरा। ऋतंभरा शक्ति जो है वो यम मंत्र के अंदर, यम अक्षर के अंदर प्रतिष्ठित है। और ये क्या करती है? आपके अंदर स्थित प्रज्ञता लाती है। आपने गीता में सुना होगा कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता कौन है, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। और भगवान उसकी पूरी व्याख्या करते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के कोई सींग नहीं होते, उसके अंदर जिन भावों को वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लेकर चलता है, ये अर्जुन तुम उसे सुन। और उसके ऊपर गीता में पूरा व्याख्यान है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप गीता पढ़ते हैं तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आपको पता है जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर रहे। विचलित बुद्धि वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। स्थिर होना प्रज्ञा का, बुद्धि का, ये स्थिर प्रज्ञता है। तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, वेवरिंग माइंड उसका नहीं होता, और न्याय वो खुद भी करता है और उस व्यक्ति के ऊपर कभी अन्याय नहीं होता। आज हम समाज में जो देख रहे हैं कि लोगों ने दूसरों के ऊपर इतना अन्याय किया हुआ है कि अनेक लोग उस अन्याय के शिकार होकर अपना जीवन जो है छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञता और न्याय की शक्ति ऋतंभरा से विकसित होती है। मंदाकिनी नाम की शक्ति, जिसको हम गंगा के नाम से भी पुकारते हैं, वो गायत्री के भ अक्षर के अंदर, अब भर्गो देवस्य पे हम चल रहे हैं, तो जो भ अक्षर है जिसके देवता वसु हैं, ये क्या करती है? आपके अंदर निर्मलता लाती। गायत्री का जाप करने वाला व्यक्ति बार बार जब इस भ अक्षर का उच्चारण करता है, उसका मन निर्मल होने लग जाता है, उसका पाप नाश होने लग जाता है, मन के अंदर सरलता आने लग जाती है, मन के अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। ये मंदाकिनी का, क्योंकि वो पवित्र स्वरूप है, तो मंदाकिनी का प्रताप है कि पूर्व पापों का नाश करके जीवन को निर्मल बना देती है। गायत्री की अगली शक्ति है मित्रों अजपा। अजपा शक्ति क्या करती है? आलस और भय को भगाती है। ये हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति का संचार करती है, शांति का संचार, भय का नाश। इसके देवता मरुत है। मरुत जो है वो वायु के देवता है। मरुत गण आपने कहा, सुना होगा। भगवान हनुमान जी को भी मारुति कहा जाता है। तो मरुत शब्द जो है वो स्फूर्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और भय का नाश करता है। ये शक्ति किसमें है? वो गौ शब्द जो र के साथ में है, भरगो का, तो वो गौ शब्द के साथ में ये शक्ति जुड़ी हुई है, अजपा नाम की शक्ति। गायत्री की 10वीं शक्ति जो है वो रिद्धि है। रिद्धि किस में जुड़ी हुई है? दे शब्द के अंदर। आपने देखा होगा गणपति की 2 पत्नियां मानी जाती है, रिद्धि और सिद्धि। हम ये भी कहते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त होती है। तो ये रिद्धि और सिद्धियां क्या है? ये गायत्री के दे अक्षर के अंदर रिद्धि है और गायत्री के व अक्षर के अंदर सिद्धि है। और ये दोनों देवियां, रिद्धि क्या करती है? जीवन में चरित्रता की गुणवत्ता को बढ़ाती है, हमें तुष्टि यानी संतुष्टता प्रदान करती है। और
सिद्धि क्या करती है, एकाग्रता को बढ़ाती, कुशलता को बढ़ाती है। और आपने देखा होगा बच्चों को अक्सर हम माँ बाप को ये शिकायत करते हुए देखते हैं कि मेरे मेरे बच्चे का ना फोकस नहीं होता। अरे फोकस करने के लिए, उसकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपने उसको क्या दिया है? आपने उसको किस प्रकार का विटामिन दिया है? बाहर के विटामिन से फोकस नहीं बढ़ता। बाहर के विटामिन केवल शरीर को मजबूत करते हैं, मन को मजबूत करने का काम ये गायत्री रूपी विटामिन करता है। उसको रोज प्रतिदिन 108 ये व अक्षर की गोली दे दो। गायत्री के उस मंत्र के अंदर जब जब ये व अक्षर आएगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, स्किल भी डेवलप होगी, क्योंकि तन्मय हो जाएगा व्यक्ति, कार्य कुशल हो जाएगा। तो ये विशेष गायत्री की जो सिद्धि नाम की शक्ति है उसका परिणाम है। गायत्री की जो 12वीं शक्ति, जो वैदिक शक्तियों में आखिरी शक्ति है, सावित्री नाम की शक्ति, इसमें स्य अक्षर, देवस्य का जो स्य अक्षर है वो स्वयं गायत्री की सावित्री शक्ति का प्रतीक है। इसके अंदर मथ देवता निवास करते हैं और ये ब्रह्म विद्या और साफल्य को देती है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप देखेंगे जीवन में आपके काम कैसे बनने लग जाते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे काम नहीं बन रहे, काम हमारा रुक जाता है, गायत्री का जाप करने वाले व्यक्ति के आसपास में ये सावित्री शक्ति उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हुई चलती है। ये सावित्री शक्ति, गुरु के आशीर्वाद से सावित्री शक्ति आपके जीवन में सफलताओं को प्रदान करती चलती है। ये सावित्री का विशेष महत्व है। इसके ऋषि पुलत्स्य हैं, बीजाक्षर इसका ग्यंग है और मंत्राक्षर इसका स्य है। तो ये तो हमने विज्ञान पक्ष की बात कर ली। अब गायत्री की जो तांत्रिकी शक्तियां हैं उसकी हम बात करेंगे। पहली शक्ति है सरस्वती। सरस्वती क्या देती है? सरस्वती धी अक्षर के अंदर है, बुद्धि का जो धी है ये सरस्वती का प्रतीक है। सरस्वती शक्ति हमें उल्लास देती है, कलात्मकता देती है। उनके हाथ में आपको वीणा दिखाई देती है, सफेद पुष्प के ऊपर वो बैठी हुई है, उल्लास का प्रतीक है, रचनात्मकता का प्रतीक है। अगर आपको जीवन में कोई व्यक्ति मरा मरा दिखाई दे, जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है, जीवन में कुछ करना नहीं चाहता, रचनात्मकता का अभाव है, कला का अभाव है, तो ये गायत्री मंत्र की जो धी अक्षर है ये उसके अंदर कला का प्राकट्य कर देगा। वो व्यक्ति कलाकार बन जाएगा, चाहे उसके अंदर काव्य शक्ति का प्रकटीकरण हो जाए, चाहे उसके अंदर लेखन शक्ति का, चाहे कोई कलर ड्राइंग्स इत्यादि बनाने का, वाद्य यंत्रों की तरफ जाने का, गाने का, जितनी 64 जितनी कलाएं हैं उन कलाओं में से एक एक कला का उसको ज्ञान होने लग जाता है। ये गायत्री की धी अक्षर की साधना का परिणाम। गायत्री की अगली शक्ति जो म के अंदर निवास करती है, भर्गो देवस्य धी म ही। तो ये जो म शब्द है, म अक्षर जो है, उसके अंदर सद इच्छा और संपन्नता, स्वयं साक्षात लक्ष्मी का निवास है, कुबेर का निवास है। आप प्रतिदिन अलग से लक्ष्मी जी की कहां पूजा करेंगे, कुबेर देव की कहां पूजा प्रतिदिन करेंगे? आप केवल गायत्री मंत्र को जप लें। जब जब ये म अक्षर का उच्चारण होगा, मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। सात्विक इच्छाओं और संसाधनों की पूर्ति करने वाली ये महाशक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से गायत्री में निवास करती है। गायत्री की अगली शक्ति है महाकाली। महाकाली की प्रतिमाएं हम सब ने देखी है। महाकाली जो है गायत्री के ही अक्षर के अंदर विराजमान है। और ये क्या करती है? महाकाली सबसे पहले आपके अंदर जो महिषासुर है, आपके अंदर जो रक्त बीज है, आपके अंदर जो शुंभ निशुंभ नाम के दानव हैं, उनका संहार करती है। रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, महिषासुर इत्यादि क्या है? देखा जाए तो हमारी ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, माया, इन सब की सम्मिलित प्रवृत्तियों को ही इन असुरों का रूप दिया गया समझाने के लिए। तो बाहर के असुरों का विनाश तो हो, लेकिन अंदर के असुरों को कौन मारे? ये गायत्री का जो ही अक्षर है ये आपके अंदर से इन असुरों को मारता है। जो गायत्री का जाप करता है, जो गायत्री मंत्र की साधना करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर से अपने आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटने लगता है। जितनी प्रगाढ़ता से आप इसकी साधना करेंगे, उतनी प्रगाढ़ता से, उतनी तीव्रता से ये सारे कल्मश आपके अंदर से दूर होने लगेंगे। और बाहर के शत्रु, ऐसा व्यक्ति अजात शत्रु हो जाता है। अजात शत्रु का मतलब उसके जीवन में कोई शत्रु ही नहीं, चारों तरफ केवल मित्र ही मित्र हैं। वो लोग जो उससे सहानुभूति रखते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे मित्र उसको मिलते हैं जीवन में। यह महाकाली की शक्ति का प्रताप है। गायत्री का अगला अक्षर धी, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है और इसके ऋषि हैं ओजस्विता, इसके ऋषि कण्व हैं, ओजस्विता और उन्नति को देने वाले। गायत्री की ये जो कुंडलिनी शक्ति है, वैसे भी कहा जाता है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो साधक के शरीर में एक ऐसा अद्भुत तेज होता है कि उसके मुखमंडल को देख के लगता है कि यार इनके अंदर एक विशेष
ऊर्जा है। तो विशेष ऊर्जा का संचार, वाणी के अंदर उस ओज का संचार, जिससे कि बहुत सारे लोगों के जीवन बदलते चले जाते हैं। गुरुओं के अंदर कौन सी विशेष शक्ति होती, वो भले कहे नहीं कि हम इस कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होती है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन बदलते चले जाते हैं। जो वाणी वो कहते हैं वो वाणी सच्ची होने लग जाती है। ये किसका प्रताप है? ये इस धी अक्षर के अंदर विराजमान कुंडलिनी शक्ति का प्रताप है। यो अक्षर जो मंत्राक्षर है, उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से मां ज्वाला निवास करती हैं, और मां ज्वाला की जो शक्ति है वो क्या है? रोगों का नाश करके आरोग्य देने वाली शक्ति। इसके जो देवता हैं वो जात वेद हैं। वेदों में जात वेद सब मंत्र आते हैं। तो जात वेद देवता के पुष्टि और आरोग्य की ये शक्ति, अगर आपको जीवन में बहुत रोग कष्ट इत्यादि का शिकार शरीर हो रहा है, या आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखें जो जीवन में लगातार अनेक प्रकार से, देखिए कर्मों के प्रभाव से जो रोग आए हैं वो तो आए हैं शरीर के अंदर, वो प्रारब्ध है, वो हमें निर्मल बनाने के लिए आते हैं, हमारे पापों का नाश करने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने पता नहीं क्यों बार बार शरीर के अंदर रोग लगे हुए रहते हैं। ऐसे समय में अगर आप गायत्री का जाप करेंगे तो ये जो यो अक्षर है, इसमें मां ज्वाला की जो शक्ति है ये आपको पुष्टि और आरोग्य धीरे धीरे प्रदान करने लग जाएगी। आपके जीवन से, आपके शरीर से उन सारे दोषों का निवारण होने लगेगा जिसकी वजह से हमें कष्ट होते हैं, रोग होते हैं। गायत्री की अगली शक्ति भुवनेश्वरी जो है, वो सुयश और ऐश्वर्य को देती है। साधक के जीवन में यश को लाना, साधक के जीवन में ऐश्वर्य को लाना, ये भुवनेश्वरी माता का प्रताप है। पूरे भुवन के अंदर उसकी जय जयकार होने लगती है। जहां जाता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जिन लोगों के साथ समय बिताता है, उसके जाने के बाद लोग कहते हैं यार कैसे व्यक्ति से मिलना हुआ हमारा, कैसा अद्भुत व्यक्ति है, उसके साथ में रहने का मन करता है बार बार। तो ये यश का, इस ऐश्वर्य का जो दान है वो गायत्री की भुवनेश्वरी शक्ति आपको करती है। भवानी शक्ति जो गायत्री की 20वीं शक्ति है, ये संकल्पों की सिद्धि देती है। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को साक्षात मां तुलजा भवानी ने अपनी तलवार दी और उससे उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो ये जो भवानी शक्ति है जीवन में शौर्य देती है। भगवान राम ने भी रावण वध के पूर्व 9 दिनों तक मां दुर्गा की, भवानी की आराधना की। तो संकल्पों की सिद्धि और अजय बनाने की सिद्धि, किसी के व्यक्ति के संकल्प बार बार टूटते हो, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता हो लेकिन उसको करने जब जाता हो तो अंदर से वो ऊर्जा गायब हो जाती हो, उस व्यक्ति को आप कहें कि आप गायत्री मंत्र का जाप करो। ये नह अक्षर के अंदर प्रतिष्ठित भवानी माता का जो विटामिन है, जैसे ही उसके शरीर में जाएगा, जैसे उसके मन में जाएगा, संकल्प सिद्धि उसको होने लगेगी। जो संकल्प मैं करूंगा वो सिद्ध होगा। मैंने एक बार कह दिया ऐसा होगा तो पूरी कायनात फिर जो है उसके लिए काम करने लगेगी। अजेयता की शक्ति उसको जीवन में मिलेगी। ये भवानी का चमत्कार होगा। गायत्री की विशेष शक्ति, एक और अद्भुत शक्ति, अन्नपूर्णा। इसकी किसको आवश्यकता नहीं। जीवन के सभी प्रकार के अभावों को दूर करके मां अन्नपूर्णा का ध्यान आते ही घर के अंदर सारे प्रकार के अभाव, जो अन्न का अभाव है वो सबसे बड़ा अभाव माना जाता है, अन्न के अभाव को दूर करके जीवन में पौष्टिकता, आरोग्यता, तृप्ति और अभाव मुक्ति का एहसास करवाना, ये वरदान हमें किससे प्राप्त होता है? गायत्री के प्र अक्षर के, बीजाक्षर के उच्चारण से प्राप्त होता है, जिसके देवता पूषा हैं, ऋषि पिप्पलाद हैं। पिप्पलाद ऋषि को इस अक्षर की महिमा के दर्शन हुए और पूषा देवता को इसमें प्रतिष्ठित माना गया। ऐसी मां अन्नपूर्णा। 22वीं शक्ति गायत्री की जो है, जो उसके चो अक्षर के अंदर विद्यमान है, वो है महामाया। ये महामाया के साथ जो देवता है वो महादेव स्वयं है। और ये महामाया क्या करती है? जो हम माया में उलझे हुए हैं, हमें इस माया से मुक्त करके तत्व दृष्टि प्रदान करती है। लाइफ में क्लैरिटी लाने का काम इस शक्ति से होता है। गायत्री का साधक अपनी लाइफ में बहुत क्लियर होता है। उसकी लाइफ की क्लैरिटी जो है वो लाने का काम कहां से होता है? ये महामाया शक्ति के, महामाया के आशीर्वाद से होता है। बुद्धि में स्पष्टता और सूक्ष्मता, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, छोटे में समझ जाएगा। पूरा भाषण उसको सुनाने की जरूरत नहीं, 2 लाइनें बोलोगे वो आपको बता देगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ये सूक्ष्मता लाने का काम गायत्री की महामाया शक्ति से होता है। गायत्री की 23वीं शक्ति है द अक्षर के अंदर, जीवन में सरसता, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह देने वाली शक्ति। वो व्यक्ति अंदर से प्रेमी होगा। देखिए ढोंग करने वाला व्यक्ति दिख जाता है, बाहर से ढोंग कर रहा है, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, हमें आपसे बहुत प्यार है, और अंदर से बहुत कलुषित उसका मनस्थिति होती है। लेकिन
पयस्विनी शक्ति अगर आपके अंदर है, गायत्री का द अक्षर आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र में जपते हैं, तो स्नेह और सरसता अपने आप जीवन में आती। फिर वो कहते हैं ना, घर हमारा भले ही छोटा है लेकिन दिल इतना बड़ा है कि आप सब लोग भी इसमें आके रह सकते हैं। ये इतना बड़ा दिल रखने का सामर्थ्य किसका होता है? गायत्री की पयस्विनी शक्ति का। आप देखेंगे गुरु का दरबार, अब यूं देखा जाए तो फिजिकली देखा जाए तो दरबार, प्रत्येक दरबार या प्रत्येक गुरु स्थान अपने आप में एक सीमा में होता है, कितने लोगों को बुला लेंगे, लेकिन गुरु कहते हैं आने दो। हमको भी लगता है यार कितने लोगों को ये बुला रहे हैं और कितने लोगों को खुला निमंत्रण है, सबको आने तो कहां बिठाएंगे, कहां रखेंगे, क्या खिलाएंगे। लेकिन गुरु जिस शक्ति के बल पे ये बात कहते हैं वो ये पयस्विनी शक्ति है। उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि 1,000 क्या 1,00,000 भी होंगे तो भी भंडारा खत्म नहीं होगा। ये शक्ति वो आपको नहीं कहें, लेकिन हमें ईश्वर से ये जो वैदिक साहित्य मिला है इसके माध्यम से हम जानते हैं कि उनके अंदर से कौन सी शक्ति काम कर रही है। ये पयस्विनी शक्ति का चमत्कार है। त्रिपुरा गायत्री के मंत्र की 24वीं और अंतिम शक्ति, मंत्राक्षर इसका जो है वो यात प्रचोदयात, जो ये अक्षर है इसमें कौन निवास करता है? स्वयं त्र्यंबक महादेव निवास करते हैं। और ये क्या करती है? ये आपको तीनों गुणों और त्रितापों से मुक्त कर देती। तीनों गुण, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसे भी ऊपर उठना है। इन तीनों गुणों की माया में भी अटके रहोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं त्रिगुणातीत हूं। तो अगर वो त्रिगुणातीत हैं तो फिर हमें भी तो पहले तम से रज की ओर, रज से सत की ओर और बाद में सत को भी छोड़ के भगवान के पूर्ण स्वरूप में स्थित होना है। ये शक्ति मां त्रिपुरा की कृपा से प्राप्त होती है। जो हमारे आदि देविक, आदि देहिक और आदि भौतिक ताप हैं, इन तीनों तापों से मुक्ति भी गायत्री के इस यात अक्षर से प्राप्त होती है और स्वयं मां त्रिपुरा उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तो ये आज जो मैंने आपको 24 गायत्री की शक्ति धाराएं बताई, अब आपको पता चला होगा कि इसके अंदर कितना विज्ञान है, इसके अंदर कितना साइंस है, इसके अंदर आध्यात्म की कौन कौन सी प्रचंड शक्ति धाराएं विद्यमान है। और अगर आपको अब ये सब चीजें पता चली है तो मैं विशेष रूप से आपको कहूंगा कि इसको आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें। सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से ये जो शिविर आयोजित हुआ है, ये जो सत्र आयोजित हुआ है, ये अपने आप में जीवन की दिशा और धारा को बदलने का एक अनोखा मौका हमारे लिए बने। नहीं तो सत्संग हम अटेंड करते हैं लेकिन उल्टे घड़े की तरह हम अटेंड कर लेते हैं, पानी ऊपर से गिरता जाता है, घड़े के अंदर एक बूंद नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि घड़ा उल्टा है। अब उस उल्टे हुए घड़े को सीधा करने की जरूरत है और गायत्री की साधना के माध्यम से अपने अंदर प्रज्ञा, सृजन, व्यवस्था, नियंत्रण, दान, ये जो 24 सद्गुण मैंने कल भी आपको बताए थे, सूरज भैया ने इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है। ये 24 के 24 सद्गुणों को हमारे जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाने का ये संकल्प हमको लेना है, प्रण लेना है हमें सदगुरुदेव के सामने कि हम ये 24 संकल्प आपके शिष्य होके ये 24 सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। विशेष रूप से कुछ बातें मैं कह दूं, हालांकि सदगुरु भगवान ने बहुत सारी बातें गायत्री के ऊपर आप लोगों को बताई है, लेकिन जो शास्त्रों में आता है मेरा दायित्व है कि कुछ चीजें उसमें विशेष रूप से उल्लेखित कर दूं। गायत्री का जप सभी लोग करें, कोई प्रतिबंध नहीं है। कल विशेष रूप से हम इस पे भी बात करेंगे कि गायत्री का अधिकार किसको है, किसको नहीं है, कैसे हमारे समाज के अंदर कुछ भ्रम की स्थितियां निर्माण हो गई गायत्री को लेकर। लेकिन आज जो विशेष रूप से जप के संबंध में अगर आप प्रयोग करना चाहें गायत्री का तो कैसे करें? सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो प्रातः काल का समय, जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं तब वो अपनी संपूर्ण सात्विक शक्तियों के साथ में उदय होते हैं। आप प्रातः काल गायत्री का जाप करें या शाम को जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं उस समय बैठ के गायत्री का जाप करें, तो ये ब्राह्म मुहूर्त जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जप के लिए कोई पवित्र स्थान हो, कोई मंदिर हो, तीर्थ हो, बगीचा हो, जलाशय हो, अथवा तो अपना घर, लेकिन उसके घर का एक पवित्र कोना जहां पर आप बैठ के नियमित रूप से अपना जप ध्यान करें, ऐसा कोई कोना होना चाहिए जहां खटपट ज्यादा नहीं हो। संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले पहले गायत्री का जाप कर लेना है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में जब रात्रि अधिक हो गई है, तारे दिखाई देने लगे हैं, तब गायत्री का जाप नहीं किया जाता है। शास्त्रों में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय गायत्री के लिए माना गया है। जप के लिए शुद्ध शरीर से बैठे। शुद्ध शरीर का मतलब हर बार नहाना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, गीले कपड़े से पहुंच के भी काम चलाया जा सकता है, अथवा तो संध्या का जो आप षटकर्म करते हैं, षटकर्म से भी जो है आपको आपकी शुद्धि हो जाती है। जप के लिए
ऐसे जमीन पे साधारण रूप से बैठ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ऊनी कपड़ा, आसन इत्यादि बिछा लें। जूट के आसन होते हैं वो बिछा लें, या आप देखते होंगे कुशासन होते हैं आजकल, वो भी मिलते हैं, वो बिछा लें, चटाई बिछा लें, अथवा तो कंबल, मोटा ऊनी कंबल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पद्मासन में बैठने की अगर संभव हो पद्मासन लगाना तो पद्मासन में बैठे, नहीं तो नॉर्मली जैसे अपन बैठते हैं दोनों पैरों को भीतर मोड़ के, उस प्रकार जिस अवस्था में ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। बार बार हिलना डुलना ये जप के लिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वो ऊर्जा मेरुदंड के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक लगातार जब आप जप करते हैं तो वो ऊर्जा के प्रकंपन पूरे शरीर में घूमने लगते हैं। अब आप हिलते डुलते रहेंगे तो फिर वो उसकी ऊर्जा में बाधा होती है। माला तुलसी की ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष इत्यादि की माला ले सकते हैं, कोई भी माला लें। इस माला पे किसी और की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि इससे दूसरों को भी मन में ये होता है कितनी माला जप रहे हैं, हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है कि देखो हमने इतनी मालाएं जपी। तो इसलिए कहा जाता है कि माला को गुप्त रखना चाहिए, मंत्र और माला जो है दोनों गुप्त रहनी चाहिए। ये विशेष बात गायत्री में है। माला जपते समय माला का जो सुमेरु होता है, जो 108 दाने पूरे होने के बाद एक जो बड़ा दाना आता है, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम है। उसको पलट के वापस उसका उपयोग करना चाहिए। लंबे सफर में आप हैं, रोगी हैं, या किसी रोगी की सेवा में हैं, आप किसी अपवित्रता की दशा में हैं, तो गायत्री का ऐसा प्रत्यक्ष जप आप नहीं कर सकते। आप स्वयं रोगी हैं, कहाँ नहाएंगे, कहाँ जाकर अपने देवघर में बैठेंगे। तो मानसिक जप बिना उच्चारण के, जब मन ही मन आप गायत्री के गुनगुनाहट में लगे रहते हैं, मन ही मन उनके अर्थ में लगे रहते हैं, ये जप कभी भी किया जा सकता है। मानसिक जप के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। अब अगर हम बैठ के जप कर रहे हैं तो जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से हल्की हल्की गायत्री की ध्वनि होती रहे, लेकिन जोर जोर से आवाज नहीं आए। जैसे ऐसा नहीं जपना ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवस्सुवः नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। इसको कहा जाता है वाचिक जप है, लेकिन वाचिक में भी सूक्ष्म है। फिर धीरे धीरे आप वाचिक से उपांशु की तरफ, उपांशु से फिर धीरे धीरे कंप्लीट मानसिक जप में आप चले जाएंगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म जप में चले जाएंगे। ये बहुत जोर जोर से गायत्री जपना नहीं चाहिए, सूक्ष्मता से गायत्री को जपना चाहिए, उसका ज्यादा असर होता है। हम बोलते जोर जोर से बोलेंगे तो ज्यादा असर होगा, नहीं। जो धीमे बात करता है, जो सूक्ष्मता से बात करता है, उसका असर ज्यादा होता है। और जप हमेशा नियमित संख्या में करें, नियत समय पे करें। रोज सुबह में अगर 9 बजे बैठ रहे हैं, 7 बजे बैठ रहे हैं, 8 बजे बैठ रहे हैं, तो वही समय निश्चित करें। कभी 7 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे जप नहीं होता, पहला। और दूसरा, नियमित संख्या में। आज 1 माला कर रहे हैं, कल बहुत उत्साह आ गया तो 5 माला कर ली, परसों और उत्साह आ गया तो 11 माला कर ली, फिर 2-3 दिन कुछ भी नहीं करी। इस प्रकार से भी जप का लाभ नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान रखें। रोज अगर 11 मंत्र जपना है, केवल 11 बार आप जपें, लेकिन उसको नियमित रखें, तब आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। आचमन इत्यादि करके अपने गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु से अनुमति लेकर, गायत्री गुरु के द्वारा दी जाती है। बिना गुरु के अगर गायत्री का जाप करेंगे तो गायत्री फलित नहीं होती, उसको श्राप है गायत्री को। इस पे भी कभी बात करेंगे। तो गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके, मनिमन सदगुरु देव के का ध्यान करके, उनसे मनिमन आशीर्वाद प्राप्त करके गायत्री का जाप करें। गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है, देखिए मैंने लिखा है सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही सफल होता है। मनमानी विधि से कहीं किताब में कुछ पढ़ लिया, कहीं इंटरनेट पे कुछ सुन लिया, लगे जपने, लक्ष्मी जी का मंत्र जपने लगे, कुबेर का मंत्र जपने लगे, महामृत्युंजय जपने लगे। अरे भाई, हर मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर मंत्र की अपनी एक सावधानी है। ये नाम नहीं है, नाम आप कभी भी जप सकते हो, किसी भी अवस्था में जप सकते हो, किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। राम 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 जपते रहो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन मंत्र के लिए विशेष सावधानियां बरतनी है। मंत्र वो सूक्ष्म शक्ति है जो आपके जीवन का कल्याण कर सकती है, और अविधि से जपा हुआ मंत्र अकल्याण भी कर देता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने गुरु से निवेदित करें, गुरु की आज्ञा मिले तो मंत्र का जाप करें। गुरु कहे नहीं अभी आपके लिए ये ठीक नहीं है, बस उनकी बात को शिरोधार्य करते हुए
वो जो हमें विधि बताएं उस विधि के अनुसार कार्य करना, ये आज के समय में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। तो ये परम पवित्र गायत्री मंत्र जो सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है, जो विशेष रूप से प्रत्येक सनातन धर्मी व्यक्ति का अधिकार है, विश्व मानव का अधिकार है, लेकिन वो तो न जपें तो सही है, क्योंकि उन तक ये बात अभी तक किसी ने पहुंचाई नहीं है। लेकिन कम से कम सनातन धर्म के व्यक्ति तो इसको जपें। सनातन धर्म के व्यक्तियों को निसंकोच अपने गुरु से इस बारे में बात करके उनसे गायत्री मंत्र प्राप्त करके इसको जपना चाहिए। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि सदानी दरबार में गुरुदेव के माध्यम से ये मंत्र प्रत्येक बच्चे को सिखाया जाता है, बालिकाओं को सिखाया जाता है। ये एक बहुत धन्यभागी अवसर है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ऋषि आचार्य जी। ठीक है, अब इसको जो कुछ आपने बताया है, अब ये सब तो रिकॉर्ड हो चुका है। इसको भक्त लोग कृपया आराम से धीरे धीरे सुने, तभी आप इन बातों को मन में बिठा पाएंगे। अति महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें दो लाइन में कह सकते हैं कि दिव्य शक्ति दे सकती है। और जो नाम रहता है, गुरुओं से सदगुरुओं से जो ब्रह्म शब्द मिलता है, उसका ध्यान होता है। ठीक है, श्लोकों को बहुत ही ऊंची आवाज से प्रेम पूर्वक, जैसे वैवाहिक संस्कारों में, जनेऊ संस्कार में इत्यादि वेद मंत्र श्लोक पढ़े जाते हैं। और मंत्रों का जाप, जैसे कि आप बोल रहे थे, उसका विधि विधान से एक स्थान पर नेम से उसी समय उसी स्थान पर ऐसा करना चाहिए। और बाकी जो गुरु का शब्द है, वह तो श्वासों में मन ही मन चलता रहना चाहिए, उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। वह हमें बांधे रखता है, वह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इतना ही पर्याप्त है।